अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा डिमांडेड क्लास है आप लोगों के लिए, बहुत स्पेशल और ख़ास होने जा रही है आज की ये क्लास। आप लोग तो साल भर पढ़ लेते हैं, लेकिन उर्दू कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रूल बताने जा रहे हैं जिससे आप लोग भी लिख करके 100 में 100, 100 में 99, 100 में 98 तक जो है स्कोर कर सकते हैं। आपकी अंदर की नॉलेज को नहीं जानते हैं, आप क्या लिख करके आते हैं, किस नियम के तहत आप लोग लिख करके आते हैं, वो सारी चीजों को देखता है एग्जाम में खुश होकर के बहुत अच्छा नंबर, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड होता है। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि कौन से साइड से उर्दू की कॉपी लिखना है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो ध्यान से एक मर्तबा आप लोग देख लें उर्दू कॉपी कैसे लिखें। कि पूरा अगर आप लोग इस तरीका को अपना लेते हैं तो हो सकता है 100 में 100 आपको मिल जाए, 100 में 99 भी मिल जाए, 100 में 98 भी आप लोगों को स्कोर मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले आपका हेडिंग क्या है, उर्दू कॉपी कैसे लिखें कि फुल मार्क्स मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग जो है ना परफेक्ट देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और देखते हैं नियम क्या है। सभी स्टूडेंट के सवाल होते हैं और ये स्पेशली जो बनाई जा रही है ना ये वीडियो फॉर ऑल उर्दू एग्जाम के लिए, नहीं जितने भी उर्दू के एग्जाम हैं उर्दू के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है आप लोगों का कि उर्दू कॉपी कौन सा साइड से लिखें, यानी राइट साइड से लिखें या फिर लेफ्ट साइड से लिखें, यानी दाहिने हाशिए से लिखें या फिर बाएं हाशिए से लिखें। याद रखें आपकी उर्दू की किताब किस तरह से लिखी हुई होती है, पता है ना आप लोगों को, दाहिने हाशिए से होती है। बाकी जितने भी किताब हैं इंग्लिश, हिंदी वगैरह, ये जितने भी है किस साइड से होती है, तो वो आपका बाएं साइड से होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मान लीजिए ये आपका क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी हम लोग जो है ना इधर से देखते हैं, किधर से, इधर से देख रहे हैं हिंदी को। और अगर आप लोगों को उर्दू लिखना होता है तो किधर से लिखते हैं आप लोग, दाहिने साइड से लिखते हैं कि नहीं, दाहिने साइड से लिखते हैं इधर से, तो ये आपका इधर से उर्दू लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी जितने भी कॉपी आप लोग लिखते हैं वो आप लोग लेफ्ट साइड से लिखते हैं कि नहीं, लेफ्ट साइड से। लेकिन उर्दू की कॉपी आपको लिखना है किस साइड से, दाहिने साइड से लिखना है। यानी जिधर आप लोग सारी चीज फिलअप करते हैं उधर से आपको नहीं लिखना है, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड यानी दाहिने साइड से आपको लिखना है। जिस तरह से किताब आप पढ़ते हैं उर्दू का, उर्दू की किताब किधर से लिखा हुआ है, बिल्कुल जस्ट उधर से ही लिखना है। यानी हिंदी की कॉपी जिधर से है तो हिंदी की किताब जिधर से लिखा जाता है उधर से आपको हिंदी की किताब लिखना है, और जिधर से उर्दू किताब या फिर कॉपी लिखी जाती है उधर से आपको उर्दू कॉपी एग्जाम में भी लिखना है। और याद रखें, अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो आप लोग जैसे ही वो पेज होगा ना उस पर आप लोग लिख लेना, उधर लेफ्ट वाला जिधर आप लोग रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह फिलअप करते हैं, वहां पे आप लोगों को लिख लेना है कि सारे सवालों का जवाब दाहिने हाशिए से है या फिर दाहिने जानिब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल का आप लोगों का जवाब तो मिल गया। सबसे पहला सवाल था उर्दू कॉपी कौन सा साइड से लिखना है, ये सवाल का आप लोगों को जवाब मिल गया। अब दूसरा सवाल होता है आप लोगों का कि सर लाइन बाय लाइन लिखें या फिर डिस्टेंस के साथ लिखें, यानी उर्दू कॉपी जो हम लोग लिखेंगे ये एक लाइन के बाद जस्ट दूसरा लाइन में लिखें या फिर एक लाइन बीच में छोड़ दें फिर तीसरा लाइन में लिखें। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जितने भी आप लोग लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन लिखते हैं, लेकिन उर्दू की कॉपी को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन आपने ऊपर में लिख लिया, एक लाइन बीच में छोड़ दिए, फिर तीसरा लाइन में इस तरह से आपको लिखना है। अभी किस तरह से लिखना है ये सारी चीजें हम आपके लिए फॉर्मेट भी लेके आए हैं, दिखाएंगे अभी। ठीक है, देखिएगा, तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया कि लाइन बाय लाइन लिखें या फिर डिस्टेंस के साथ लिखें, तो आपको एक एक लाइन करके जो है ना बीच में गैपिंग के साथ लिखना है। इस सवाल का जवाब मिल गया। अब आपके पास सवाल क्या होता है कि क्या एक एक लाइन छोड़ के लिखें, लिखने पर जो है नंबर कट जाएगा, तो ये सवाल भी होता है। जैसे ही बताते हैं कि हाँ छोड़ छोड़ के लिखो, तो फिर बहुत सारे सवाल बहुत सारे बच्चों का सवाल ये आता है कि क्या एक एक लाइन छोड़ करके नंबर हम लोगों का कट जाएगा, तो बिल्कुल हरगिज नहीं। हर बार हम बच्चों को बताते हैं और यहां से जो है रिजल्ट करते हैं बच्चे 99 तक स्कोर किए हमारे यहां से, और 99 जब करते हैं और यही रूल, यही तरीका को अपनाते हैं तो आपका नंबर कैसे कट सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल अपने जहन से हटा लें कि आपका नंबर कटने वाला है, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और बल्कि कॉपी जो है ना बहुत फ्रेश लगता है, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल का भी जवाब आपको मिल गया। अब एक सवाल ये होता है कि पूरी कॉपी फुल करना जरूरी होती है क्या,
तो बिल्कुल हरगिज नहीं। जितने सवाल आपको पूछे जाते हैं उतना ही आपको जवाब देना होता है। आपका कॉपी फुल हो या फिर ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। जितना सवाल है, जिस क्वेश्चन का जितना आपको आंसर देना होता है उस क्वेश्चन का उतना ही आंसर दें। उसके बाद जाकर के आपका भले ही कॉपी खाली रह गया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉपी को फुल करें। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका है एक क्वेश्चन होता है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन में कितना लाइन लिखना होता है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना उसमें कितना लाइन लिखना होता है, तो हम आपको बता दें। 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब और कहां हुई। तो आपको सिंपल सा वर्ड में एक में आपको जवाब देना है। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश दिल्ली में 1845 ईस्वी को हुई। ठीक है, फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश दिल्ली में 1845 ईस्वी में हुई, 1885 ईस्वी में हुई। तो इस तरह से आपको एक लाइन में जवाब दे देना है। जिस क्वेश्चन का जवाब आपको होगा बस एक लाइन में होगा तो एक लाइन में, 2 लाइन में अगर जवाब आ रहा है तो 2 लाइन में आपको जवाब लिख लेना है। मान लो अगर आपसे पूछ दे कि इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ कौन है, तो आप लोग एक लाइन में बिल्कुल लिख सकते हैं इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ कौन है, अहमद जमाल पाशा। तो इस तरह से आप लोग एक लाइन में 2 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, पूरा 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। मजमून जो होता है, मजमून या खत जो होता है ना, इसको हम लोगों को कितना पेज में लिखना होता है। तो मजमून जो है ना आप लोग लाइन छोड़ छोड़ करके लिखेंगे। ये तो पहले आप लोग जान लीजिए मजमून कैसे लिखेंगे, लाइन छोड़ छोड़ करके लिखेंगे। और कम से कम आपको जो एग्जाम में कॉपी आता है कम से कम आपको कितना पेज में लिखना है, तो 1.5 पेज में लिखना है। ठीक है, 1/2 यानी लगभग 1.5 पेज में आपको मजमून लिखना है। आप बोलेंगे सर ये जो है खत कितना पेज में लिखना है, तो खत आपको 1 पेज में लिखना है और इसका लाइनिंग आपको जो है ना छोड़ना नहीं है। खत के सिवा जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का आप लोग लाइनिंग को छोड़ सकते हैं, लेकिन खत का क्या है, खत का आप लोगों को नहीं लेना है। बिल्कुल एक फ्रेश पेज लेना है और फ्रेश पेज में आपको जो है शुरू से लेकर जिस तरह हम लोग नियम बता दिए हैं, आप लोग अगर खत देखना चाहते हैं हम आपको बता दिए हैं खत किस तरह से लिखें। आप लोग लिखना उर्दू खत या फिर उर्दू दरखास्त कैसे लिखें, बाई AS उर्दू एजुकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया कि उर्दू खत जो है पूरा 1 पेज में आपको लिख लेना है। और मजमून जो है, मजमून ये मत शुरू करना आप लोग, मजमून भी जो लिखोगे ऐसा नहीं कि जो है कोई क्वेश्चन लिखे यहां तक ये क्वेश्चन खत्म हो गया फिर जाकर के फिर मजमून यहां से शुरू किए। मजमून को भी बिल्कुल फ्रेश पेज में आप लोगों को शुरू से करना है और मजमून के ऊपर आपको लिख लेना है। जिस भी टॉपिक पर आप लोग मजमून लिखना चाहोगे उसका हेडिंग डाल देना है कि इस पर मजमून लिखना है। अभी लिखने का तरीका भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जान लिया कि मजमून को पूरा लगभग 1.5 पेज में लिखना है। इसमें लाइनिंग को छोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन के बाद एक लाइन, यानी एक लाइन लिख लिए उसके बाद बीच में एक लाइन छोड़ दिए फिर तीसरा लाइन में लिखे। इस तरह से आपको लिखना है मजमून। और खत जो है, खत जो लिखने का हम तरीका बताएं उसको आप लोग उस फॉर्मेट को देख लीजिए और एक ही पेज में लिखना है। ठीक है, और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, यहां पे भी सवाल आता है कि सर 5 मार्क्स वाला सवाल का कितना को इसमें जो है ना आंसर दे, तो याद रखें आपको टाइम बचाना भी होता है। ये नहीं कि पूरा फुल पेज करना है। ठीक है, कम से कम आपको जो है 6 लाइन में जवाब देना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 8 लाइन में जवाब देना है। इससे ज्यादा जवाब मत दीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसके चक्कर में, ज्यादा जवाब देने के चक्कर में आपका टाइम पूरा खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये ना, ये आप लोगों को, ये आप लोग जान लिए कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 8, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक है ना, चलिए तो यहां तक तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि सर ये सब चीज की तैयारी कैसे करें। हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हम लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, तो आप लोगों के लिए हम लोग लास्ट टाइम में लेके आते हैं। ये है आपका मास्टर कोर्स 2025। ठीक है, 2025 का होगा, 24 हो गया मिस्टेक से, देखिएगा। तो ये रहा आपका, क्या रहा, मास्टर कोर्स। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 घंटा 30 मिनट पे करा देते हैं कंप्लीट, सब्जेक्टिव 2 घंटा 30 मिनट। कुल मिलाकर के आपकी तैयारी जो है 5 आवर्स में हो जाती है। अगर इस कोर्स को आप लोग जो है एग्जाम से 5 घंटा पहले भी ज्वाइन करते हैं तो आराम से 75 जो है ना स्कोर कर जाएंगे। कितना, 75 स्कोर कर जाएंगे। अगर 1-2 दिन पहले भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोग 85 प्लस स्कोर करेंगे। अगर मान लो 4 से 5 दिन पहले भी ज्वाइन करते हैं, 4 से 5 दिन पहले, तो स्कोर से आप लोग जो है ना 95 प्लस स्कोर कर जाएंगे आराम से। इसका साथ साथ में हम लोग PDF को जो है ना
डायरेक्ट प्रिंट का भी ऑप्शन देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ध्यान से देख लीजिए। इस कोर्स में आपको एग्जाम से 2 दिन स्पेशल जो है ना टिप्स भी दिया जाता है। इस कोर्स में एग्जाम से 2 दिन पहले साथ साथ में चलिए। तो हम लोग आगे जानते हैं, थोड़ा सा फास्ट के साथ देख ले रहे हैं। इस कोर्स में आप लोग ज्वाइन करेंगे, पास कराने की गारंटी हमारी तरफ से रहेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है प्रोसेस, किस तरह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले जो है ना ऐप डाउनलोड करना है। AS उर्दू एजुकेशन नाम से आप लोगों को प्ले स्टोर से जो है ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आपको जैसा जैसा बताएंगे हम आपको उसको वैसा करना है। सबसे पहले सिंपली जाना है प्ले स्टोर पे, जो चैनल का नाम है AS उर्दू एजुकेशन, यही नाम से आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा है ना तो इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे रखे हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे एक प्रोसेस बस फटाफट से बता दे रहे हैं। आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है, मात्र 2 दिन के लिए। ये कोर्स का फी जो है ना बहुत ज्यादा था, लेकिन हम लोग मात्र और मात्र आप लोगों के लिए मात्र 99 कर रहे हैं। मात्र 2 दिन के लिए ऑफर प्राइस दे रहे हैं, ठीक है। और कंप्लीट उर्दू यहां से आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी और फी बिल्कुल कम कर दिए 99। तो कोई भी बच्चा जो है ना इसको आराम से ज्वाइन कर सकता है, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यही नाम से AS उर्दू एजुकेशन नाम से। और अगर किसी तरह की दिक्कत परेशानी आए तो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9508214760। तो इस तरह से आप लोग जो है मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप क्लास 10th के हैं या फिर क्लास 10th के बच्चे के तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन क्लास 12th के बच्चों के लिए ये आपका जो है ना कोर्स अवेलेबल है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं कि सर हम लोग जो है ना किस तरह से लिखें, थोड़ा तरीका बता दीजिए, थोड़ा सा रूल बता दीजिए। तो याद रखें प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका ये कॉपी है, क्या है ये कॉपी है। तो आपको जो है ना यहां पे देख लेना है, तकरीबन इतना जगह छोड़ देना है ऐसे करके, ठीक। इतना इधर जगह छोड़ देना है, इतना जगह इधर छोड़ देना है। मान लो अगर लाइनिंग दिया हुआ रहता है दोनों तरफ, तो उधर तो उतना तो आपको छोड़ना ही है। तो दोनों साइड में ऐसा नहीं कि पूरा पूरा जो है ना सटा करके यहां से लिखते हैं, यहां से नहीं लिखना है। दोनों साइड से आपको लगभग इतना इतना करके छोड़ देना है। यहां से भी लगभग आपको कितना इतना करके छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद बीच में आपको जवाब लिखना, ये इस तरह से शुरू करना है। तो हेडिंग में आपको लिखना है सवाल और साथ साथ में क्या लिखना है, आपको जवाब इस तरह से लिखना है। मान लीजिए आप सवाल नंबर 3 का जवाब दे रहे हैं, किसका, सवाल नंबर 3 का जवाब दे रहे हैं। तो किस तरह से आप लोग जवाब देंगे, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर बी, सवाल नंबर 3 का आप जवाब नंबर बी दे रहे हैं, तो आप लोग इस तरह से लिख लेंगे। आप देखिए हम लोग किस तरह से डिस्टेंस रखे हैं, अभी और बहुत कुछ बताना है, टेंशन मत लीजिए, घबरा मत जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा हम लोग जो है जब डिस्टेंस के साथ हम जो आपको कह रहे थे, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, देखिए हम लोग किस तरह से लिखे हैं। एक लाइन यहाँ पे लिखे हैं, फिर बीच में हम लोग एक डिस्टेंस छोड़ दिए हैं, फिर एक लाइन लिखे हैं, फिर बीच में डिस्टेंस, फिर एक लाइन, फिर बीच में डिस्टेंस। तो इस तरह से देखिए आपका राइटिंग जो है ना बिल्कुल फ्रेश दिखेगा और जो है मुमतहिन आपसे क्या हो जाएंगे, इंप्रेस हो जाएंगे और आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा मार्क्स देंगे। अब हम लोग आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं, किस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन पेपर को देख करके फिर आप लोग जो है और ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया लगा पाएंगे। फिर हम आपको फॉर्मेट भी दिखाएंगे, किस तरह से आपको कौन सा क्वेश्चन का किस तरह से आंसर देना है। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से रहता है, ध्यान से देखिएगा। 10 झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। सबसे पहले आपको मजमून लिखने के लिए बोला जाता है। तो आप लोगों को जैसे हेडिंग डाल करके ऊपर वाला लाइन में हम लोग हेडिंग डाल करके बताए थे, आप लोगों को वहां पे क्या लिख लेना है, सवाल नंबर 1 का जवाब लिख दिए, ठीक है। सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर, मान लीजिए ए का लिखना है, बी का लिखना है, सी का लिखना है, फिर डी का लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमको लिखना है मेरी माँ के ऊपर, ठीक। तो आप लोग लिख लेना सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर बी दे करके नीचे में जो है ना आप लोग मेरी माँ यहाँ पे जो है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिख लेना इस लाइन में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना मेरी माँ। उसके बाद जाकर के फिर बी दे करके यहाँ पे आप लोग जो है ना इस तरह करके जवाब देना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपने तो मजमून लिखा। अब हम लोग आगे देखते हैं और जो है आगे के क्वेश्चन किस तरह से लिखेंगे। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ आया मुंदरजा ज़ैल अशआर में से किसी 2 की तशरीह कीजिए। तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे सवाल नंबर
कितना का 2 का जवाब नंबर मान लो आपको ए बनाना है तो लिख लेंगे जवाब नंबर ए। उसके बाद जो है नीचे से फिर अब जवाब लिखते हुए चलेंगे। ये तो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं, अभी लिख करके भी आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसी तरह सवाल नंबर आएगा इस तरह से, सवाल नंबर 3 और फिर जितने भी सवालात आपसे पूछे जाते हैं ये सारे सवालात आएंगे, ठीक है। अब लिखना किस तरह से है एक मर्तबा देख लीजिए। हेडिंग में आपको देख लीजिए आप लोग, इधर हम लोग इतना लाइन छोड़ दिए हैं, इधर खाली छोड़ दिए हैं, और ये जो लाइनिंग तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। जब यहाँ लाइनिंग है तो हम लोगों को यहाँ लाइनिंग देने की भी जरूरत नहीं है, और आप लोगों को एग्जाम में भी वहाँ लाइनिंग उधर देने की कोई जरूरत नहीं है। बस उतना आपको जो है ना छोड़ देना है और बीच में लिखना है। इससे क्या बेनिफिट है, आपका पेज भी ज्यादा फुल होगा और जो है ज्यादा जो है अच्छा भी लगेगा। ये टेढ़ा टेढ़ी मतलब खराब नहीं लगेगा, अलग तरह का नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सवाल को यहाँ पे लिख दिए, सवाल नंबर मान लीजिए हम लोग 6 का लिखना है, सवाल नंबर 6 का जवाब नंबर ए, ठीक है। तो हम लोग जवाब नंबर ए यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे आप लोग इसको ए को उतार सकते हैं, ए दे करके आप यहाँ से लिखते जाएंगे आप लोग जवाब। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नजीर अहमद का खाका डिप्टी नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, इस तरह से आप लोग एक एक लाइन छोड़ करके लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो कितना खूबसूरत लगेगा आपका कॉपी। अब बीच में गैपिंग कितना रखना है सर, तो याद रखें हर सवाल यहाँ पे जैसे कि सवाल लिखोगे ना, सवाल नंबर 4 का जवाब नंबर, तो यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन गिन करके फिर नीचे जवाब लिखना है। और यहाँ जो है ना ये वाला यहाँ पे स्केल से आपको स्केल लेके जाना है और यहाँ से आपको बढ़िया से अच्छा से लकीर फाड़ देना है। और एक चीज और खूबसूरत आप लोग बना सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक पेन का, और यहाँ पे जो है ना ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो और ज्यादा आकर्षित और ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया, ऊपर वाला लाइन में आप क्या करेंगे, ब्लैक वाला पेन का इस्तेमाल, नीचे वाला इसमें जब जवाब लिखते हुए चलेंगे यहाँ पे आप लोग ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला सवाल का ये जवाब था। अब हम लोग जो है ना 2 नंबर वाला का किस तरह से लिखेंगे एक मर्तबा इसको भी देख लेते हैं। फिर चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, मान लीजिए सवाल नंबर 5 का लिखे हैं, सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर जो है क्या लिखे हैं ए। अब देखिए अब ये वाला 5 नहीं लिख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला 5 भी लिख सकते हैं, सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर ए। फिर यहाँ पे आपको स्केल से क्या करना है, डैश कर देना है, और क्या करना है यहाँ पे ये वाला जो लिखेंगे सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर ए, यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेना। और फिर जाकर के यहाँ पे क्या करना, ये जो आपका जो खाली रहेगा ना इतना जगह, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे ए को ऐसे करके लिख देना, और फिर यहाँ पे ए का जवाब देना है तो इस तरह से ए को लिख देना और फिर जवाब दे करके चलते जाना है। और फिर अगर दूसरा लाइन में आए तो ठीक, अगर नहीं आए एक ही लाइन में तो आपको देखना है गैपिंग कितना रखना है। कम से कम 2 लाइन का जो है आप लोगों को क्या करना है, गैपिंग रख देना है हर सवाल के बाद, ताकि और ज्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर बी। फिर हम लोग सवाल लिखते गए और फिर यहाँ पे नीचे आया तो ठीक, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही लाइन में हम लोग जो है जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग हर सवाल के बाद 2 लाइन करके गैपिंग दिए हैं, यहाँ भी जो है कितना है 2 लाइन करके गैपिंग है। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, लिखते जाना है ताकि जो है बिल्कुल फ्रेश लगे। तो ऐसे अगर इस तरीका को अगर आप लोगों ने अपना लिया, इस तरीके से अगर आप लिख लिए तो आराम से हर बच्चा यहां से पढ़ करके और ये फॉर्मेट को अपना करके हर बार 99 स्कोर किए हैं, हर बार 98 स्कोर किए हैं, 97 तक भी स्कोर किए हैं। इस तरीका को आप लोगों को अपना लेना है और देखिए उर्दू में कितना अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आ रहा है। और ध्यान रखें जितने भी सवाल आपका रहे, अगर नहीं भी बने ना उसको इसी तरह से बनाते जाना है। ये नहीं कि जो है इस सवाल का अगर जवाब नहीं बनेगा तो बिल्कुल छोड़ के आ जाना है, छोड़ के हरगिज आप लोगों को नहीं आना है। अगर नहीं भी आ रहा है ना उस तरह से आप लोग सवाल का उसी हिसाब से उसी अंदाज में जवाब लिख दोगे। अगर नहीं भी आ रहा है किसी और मुसन्निफ का नाम वहां पे ऐड कर दे रहे हो फिर भी आपको मार्क्स मिल जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम बच्चों के पास शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक किसी को तरीका पता नहीं है किस तरह से लिखना है, लाइनिंग छोड़ के लिखना है, दाहिने साइड से सारी जो है जितने भी डाउट था आप लोगों का सारे डाउट को हम लोग क्लियर कर दिए। उसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, बताएं आज की ये वीडियो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।